है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ठीक है। सेल के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, सेल किस तरह का दिखता है, हमारी आंख से तो नहीं दिखता लेकिन माइक्रोस्कोप से सेल की स्टडी पॉसिबल है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, रॉबर्ट हुक। ये इंट्रोडक्शन है, हु डिस्कवर्ड सेल। अगर आप बात करें सेल को किसने डिस्कवर किया, हु डिस्कवर्ड सेल, तो सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इसने क्या किया था 1665 में यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप, एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया था। हुक एग्जामिन्ड द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, उसने एक रबर का एक टुकड़ा देखा, ठीक है। कॉर्क आप कह लें कि जैसे रबड़ का बॉटल्स को बंद करने के लिए रबड़ के ढक्कन से होते हैं ना, उस तरह का एक ढक्कन था। एंड डिस्कवर्ड टिनी बॉक्स स्ट्रक्चर्स दैट ही कॉल्ड सेल, और उसको जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा ना तो उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स खाने से नजर आए थे जिसको उसने सेल कहा था। ही कुड नॉट स्टडी द डिटेल्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वो तब सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स यानी अंदरूनी स्ट्रक्चर्स नहीं देख सका था, ठीक है। ये हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, तो ये आपने बता देना है कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया और उसने एक स्लाइस का कॉर्क देखा था, माइक्रोस्कोप के अंदर छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स थे। 19th सेंचुरी द क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इम्प्रूव, अब 19th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप एडवांस हो गई। इन 1831 वाइल स्टडिंग प्लांट सेल अंडर माइक्रोस्कोप, जब प्लांट सेल की स्टडी की जा रही थी, और स्कॉटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द न्यूक्लियस। एक ये न्यूक्लियस किसने ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम, तो ये स्कॉटलैंड का एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, ये भी एमसीक्यूज के तौर पर आता है, तो उसने ऑब्जर्व किया। आफ्टर दैट मैनी ऑर्गेनेली, और उसके बाद फिर सेल के बहुत से ऑर्गेनेली डिस्कवर होते गए। तो आगे हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल। अब हम प्लांट के स्ट्रक्चर पे जाते हैं। आपके पास यहाँ साइड पे दो डायग्राम्स बनी हुई हैं, एक एनिमल सेल की है और एक प्लांट सेल की है। ये जो ऊपर वाला है ये प्लांट सेल है और नीचे वाला एनिमल सेल है। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो बेसिक डिफरेंस होता है ना वो सेल वॉल का होता है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये सेल वॉल लिखा हुआ है। ये जो प्लांट सेल के सबसे बाहर वाली जो एक वॉल सी होती है, जो एक लेयर होती है ना, ये कहलाती है सेल वॉल। जबकि एनिमल सेल में ऐसी कोई वॉल नहीं है। एनिमल सेल के बाहर जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल में भी ये सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन पहली मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है और उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है जो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो हम जो बेसिक स्ट्रक्चर्स प्लांट सेल के पढ़ने लगे हैं उसमें भी सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो सेल वॉल है। द सेल ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के सेल, फंजाई के और प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट हैव अ रिजिड नॉन लिविंग वॉल, एक सख्त किस्म की नॉन लिविंग वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के गिर्द। इट इज़ कॉल्ड सेल वॉल, इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल की डेफिनेशन है। यानी एनिमल सेल की बात नहीं की यहाँ पे, बैक्टीरियल सेल, फंजाई के सेल, प्लांट्स और सम प्रोटिस्ट के सेल के गिर्द एक नॉन लिविंग रिजिड सी वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के गिर्द, इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। आगे इस सेल वॉल के फंक्शन है कि ये सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। इट प्रोवाइड शेप, ये तो शेप देती है यानी शक्ल, यानी सेल का जो शक्ल है वो सेल वॉल की वजह से होता है। स्ट्रेंथ, इसके अलावा ताकत देती है, प्रोटेक्शन, हिफाजत देती है, एंड सपोर्ट टू इनर लिविंग मैटर, प्रोटोप्लाज्म, अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है ना उसको सपोर्ट देती है। अब यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो बच्चे ये देखिए, ये जो सेल है ना, सेल के अंदर ये येलो सा मटेरियल आपको लिक्विड सा नज़र आ रहा होगा, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। ये देखें, ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक मटेरियल होता है, लिक्विड सा मटेरियल, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, ये दोनों मिल के कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म को क्या है, सपोर्ट वगैरह। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। आगे स्ट्रक्चर है सेल वॉल का। सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेल वॉल 3 लेयर से मिलके बनी होती है, ठीक है। मिडल लैमिला, जो दरमियानी होती है वो लैमिला, प्राइमरी वॉल और एक सेकेंडरी वॉल होती है। अब आगे हम देखते हैं प्राइमरी वॉल क्या है। द प्राइमरी वॉल इज़ प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन, यानी अगर मैं बात करूँ ना सेल की, तो सेल के जैसे हमने बात की है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप अगर कहें ये एक सेल है, ठीक हो गया, इसके ये वाली सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो सबसे पहले वॉल एक प्रेजेंट होगी ना वो कहलाएगी प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या कहलाएगी, प्राइमरी सेल वॉल कहलाएगी, ठीक है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज
हेमीसेलुलोज एंड पेप्टिडोग्लाइकन। अब मैं प्राइमरी सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन की बात करती हूँ। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो केमिकली एक तो सेलुलोज की बनी होती है, एक केमिकल है, ठीक है। इसके अलावा एक और केमिकल हेमीसेलुलोज की बनी होती है और इसके अलावा एक और केमिकल है पेक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज फॉर्म फाइबर्स बनाते हैं। आगे मिडल लैमिला होल्ड्स टुगेदर प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। अब ये दो प्राइमरी वॉल्स को दरमियान में जोड़े लगती है। इट कंटेन्स मिडल लैमिला किस चीज़ की बनी होती है? इट कंटेन्स मैग्नीशियम, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम और पेक्टिन। सम प्लांट सेल जैसे जाइलम सेल की बात करते हैं हैव सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर सेल ऑफ प्राइमरी वॉल। ये हमारी प्राइमरी वॉल के अंदर को ही क्या होती है उसकी, यानी आप कहें सबसे बाहर प्राइमरी वॉल, मिडल लैमिला और उसके अंदर यानी आप कहें उसके साथ जो होती है वो सेकेंडरी सेल वॉल होती है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल। ये किन केमिकल की बनी होती है? सेलुलोज, लिग्निन। अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये मिडल लैमिला है और थर्ड वर्ड जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल। और अगर आपको सेल वॉल पे नोट आ जाता है तो आपने हेडिंग्स बना के लिखनी है। आगे आ जाता है द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज कम्पोज्ड ऑफ सेलुलोज, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट, अब ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल बता रहे हैं। ये पूछा जा सकता है कि एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है तो सेलुलोज की। द प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। और फंजाई की सेल वॉल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा आर द चैनल इन द सेल वॉल दैट अलाउ, जैसे मैं कहूँ ये एक सेल वॉल है एक और ये दूसरे सेल की सेल वॉल है, इन दोनों के दरमियान ना स्मॉल किस्म के चैनल्स, रास्ते बने होते हैं, पोर्स बने होते हैं जिससे दोनों का मटेरियल आपस में एक्सचेंज हो सकता है। इन चैनल्स को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। यानी एक सेल वॉल, जैसे आप क्या ना एक दीवार और दूसरी दीवार है उनके दरमियान में कोई सुराख सा है, तो वो जो सुराख है ना यानी दो सेल्स के दरमियान वो कहलाता है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। हमने प्लांट सेल में तो पढ़ा था कि सबसे बाहर जो एक वॉल सी थी जिसको हम सेल वॉल कह रहे थे उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन एनिमल सेल में जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री होती है ना वो सेल मेम्ब्रेन होती है। लिखा हुआ है ऑल सेल हैव अ थिन, एक पतली सी और इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है अराउंड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के गिर्द। यानी सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल जैसे ये हम कह लेंगे सेल है, ठीक है। ये अंदर जो सारा लिक्विड सा मटेरियल है साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के गिर एक थिन सी, एक पतली सी और इलास्टिक का मतलब है लचकदार सी मेम्ब्रेन है, जैसे ये आप कह लेंगे एनिमल सेल है। इसके बाहर जो ये वॉल सी है या लचकदार सी जो मेम्ब्रेन है ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तमाम सेल्स के अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर भी और प्लांट सेल के अंदर भी। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ को नहीं गुजरने देती है। इट अलाउ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स, ये कुछ मॉलिक्यूल्स को इजाज़त देती है टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉक मैनी अदर। और बहुत से ऐसे, जैसे मैं कहूँ कोई लार्ज मॉलिक्यूल है तो उसको ये अपने अंदर से नहीं गुजरने देती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन है। सबसे पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद है केमिकल कंपोजिशन। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन की। एंड लिपिड्स, और लिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। एंड अ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और थोड़ी सी मिकदार में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। यानी मेनली इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन है। वट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फिर आप ये लिखेंगे। दस अब स्ट्रक्चर है नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एक मॉडल के थ्रू इसका स्ट्रक्चर बताया गया है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की यहाँ पे डायग्राम बनाई गई है। क्या लिखता है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये राइट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द लिपिड मेक्स अ फ्लूइड बायलेयर। फ्लूइड मतलब एक लिक्विड सी, बायलेयर का मतलब होता है दो लेयर्स बनाती है, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, ठीक है। ये देखें आपके पास जो है लिपिड्स में एक फ्लूइड बायलेयर, ये देखें लिपिड की एक लेयर ऊपर नज़र आ रही होगी, एक नीचे नज़र आ रही होगी। ये पिंक कलर के डॉट्स हैं, ये लिपिड बायलेयर कहलाती है, ठीक है। जिसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल एम्बेड धसे होते हैं, जैसे ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे ऊपर एक लिपिड की लेयर, एक नीचे, ये बायलेयर कहलाएगी। और इसके दरमियान में ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एम्बेड किए हुए हैं, सबमर्ज किए हुए हैं। द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली, बाद में ये मूव कर सकते हैं, यानी ये मूविंग होते हैं।
ठीक है। ड्यू टू दिस मूवमेंट द पैटर्न और मोजेक ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टेंटली चेंज। ये जो मूवमेंट होती है इस वजह से इसका पैटर्न चेंज होता रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ज्वाइंट विद प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा होगा ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन्स है, उसके साथ ये ब्लू कलर के कार्बोहाइड्रेट्स मिले हुए हैं, तो ये कहलाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइको का वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए और प्रोटीन का लफ्ज़ प्रोटीन, और ग्लाइकोलिपिड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स मिलके इसके साथ ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर जॉइंट विद प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और विद लिपिड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ जुड़े होंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब आगे वो कहता है इन यूकैरियोटिक सेल में मैनी ऑर्गेनेलीज, बहुत से ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर बाउंडेड विद मेम्ब्रेन्स। अब ये ऑर्गेनेलीज के एक तो सेल के गिर्द मेम्ब्रेन पाई जाती है, अब इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं इनके गिर्द भी ये मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, ये अकरेंस है इसकी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस। ये एक जेली की तरह का मटेरियल होता है। जेली कह लो, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, सेमी लिक्विड कह लें। दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ अ सेल। ये सेल के अंदर फिल होता है। इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, ये सबसे पहले डेफिनेशन है साइटोप्लाज्म की। व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म? तो जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर फिल होता है। इट इज़ कम्प्लेक्स मिक्सचर। आगे सेल साइटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन बताई हुई है, या केमिकली ये किस चीज़ का बना होता है। लिखा हुआ इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर। इसके अंदर वाटर होता है, प्रोटीन्स, एंजाइम, साल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? सेल के अंदर लिक्विड सा मटेरियल, पूरे सेल के अंदर एक लिक्विड सा मटेरियल होता है, सेमी जेली लाइक मटेरियल। ये प्रोवाइड मीडियम फॉर ऑर्गेनेली टू मूव। ये एक्चुअल में जगह प्रोवाइड करता है जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। यानी अगर देखें आप एक दरिया सा है, दरिया के अंदर जैसे कश्तियाँ चल रही होती हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। दरिया का पानी जो है वो साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर कश्तियाँ जो चल रही हैं वो ऑर्गेनेली हैं। इट एक्ट एज द साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन जो हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी जो सेल के अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। एंड आल्सो स्टोर फूड, ये फूड को भी स्टोर करता है, सेव करता है। एंड वेस्ट ऑफ द सेल, और सेल के वेस्ट को भी सेव करता है। यहाँ पे साइड पे ब्लू ब्लॉक्स हैं। अनदर लिपिड कोलेस्ट्रॉल इज अटैच विद द इनर साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर। यानी लिपिड बाइलेयर के अंदर ये वाली जो जगह दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी होता है। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। ये कोलेस्ट्रॉल बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में एब्सेंट होता है। आगे है साइटोसोल, एक ब्लू ब्लॉक में। साइटोसोल इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक लिक्विड पार्ट है दैट इंक्लूड मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स सच एज राइबोसोम। जहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं बट नॉन मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली। यानी जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स कैसे ऑर्गेनेलीज हैं, वहाँ वो उस पार्ट को हम कहते हैं साइटोसोल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज साइटोसोल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स की वीडियोज़ आप तक आती रहे। शुक्रिया।